हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब होता है एक्स के वो सारे वैल्यू जिसके लिए वाई रियल आए। रियल मतलब रियल नंबर आए, आई मीन कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई मस्ट बी रियल। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वाई रियल नहीं होता है, वो केसेस देखते हैं। एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x+8 और इसका हम डोमेन निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि x के किस किस वैल्यू के लिए 1/x+8 रियल नंबर आएगा। सारे के लिए आएगा एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -8। अब ऐसा क्यों, वो देखिए। अगर x के जगह पे आप -8 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -8 + 8 दैट इज़ 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रियल नंबर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब कि इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन में कंप्लीट रियल नंबर आएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, 8 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि डोमेन का फर्स्ट रूल ये है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख लीजिए, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0, ये फर्स्ट रूल है। अब आते हैं दूसरा केस जहाँ पे y रियल नहीं होता है। मैं यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू √9 - x²। तो x के किस किस वैल्यू के लिए पूरा रियल होगा? जब तक ये पॉजिटिव है। अगर मैं x को रख दूँ 4 तो क्या होगा? ये √9 - 4² दैट इज़ √9 - 16 विच विल बी इक्वल्स टू -7। तो क्या -7 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर निकाल भी सकते हैं i के टर्म में तो वो रियल नंबर नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन ये हुआ कि एक्सप्रेशन, अगर स्क्वायर रूट का साइन के अंदर कोई एक्सप्रेशन है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दिस एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही दो रूल आपको ध्यान रखना है जब भी आपको डोमेन निकालना है। फर्स्ट की डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरोज, एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव। अब इस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग डोमेन निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू √x-1, इसका हमें डोमेन निकालना है। एफ एक्स रियल कब होगा? जब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एफ एक्स टू बी रियल, फॉर एफ एक्स टू बी रियल x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 1 को उधर ले जाइए, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x के जो भी वैल्यूज़ 1 या उससे बड़े हैं वो सारा इसका डोमेन है। अब इसको लिखेंगे कैसे? आप पहले एक रियल नंबर ड्रॉ कर लीजिए, रियल नंबर लाइन। इस तरफ -∞ होता है लेफ़्ट साइड में, इस तरफ +∞। 1 यहाँ कहीं बीच में होगा। हमें क्या चाहिए? 1 से बड़े जितने वैल्यू हैं वो सारे चाहिए, इंक्लूडिंग 1, क्योंकि इक्वल 1 भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ डोमेन ऑफ फंक्शन, ये शॉर्ट तरीका लिखने का, डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ 1 to ∞। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए, हमें 1 भी चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में 1 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी चाहिए हमें। इन्फिनिटी नंबर लाइन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा ओपन में रहता है। ओपन का मतलब है कि ये वाला जो है इस इंटरवल का पार्ट नहीं है। तो इस फंक्शन का डोमेन हुआ 1 to ∞। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। एफ एक्स रियल कब होगा? जब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एफ एक्स टू बी रियल x² - 8x + 12 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो लिखिए x² - 8x + 12 शुड नॉट इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 कब होता है? अपने रूट पे होता है। हम इसको रूट निकाल लेते हैं। x², इसको मैं लिख रहा हूँ -6x - 2x + 12, ठीक है, इक्वल टू 0। रूट निकालना है हमें। ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। जिनको नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो पब्लिश कर दूँगा। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x - 6। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x - 6 इक्वल टू 0। x - 6 दोनों में कॉमन है, x - 6 x - 2 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करते हैं, एक बार इसे करेंगे। तो x - 6 इक्वल टू 0, दैट इज़ x इक्वल टू 6।
x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ x इक्वल टू 2। तो अगर इसमें x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं होना चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए। तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन ऑफ फंक्शन इंटायर रियल नंबर माइनस ये जो वैल्यू है वो नहीं चाहिए हमें, तो 6 और 2। तो डोमेन क्या हुआ? इंटायर रियल नंबर माइनस 6 और 2। 6 और 2 को डिस्कार्ड कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स रियल कब होगा? जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एफ एक्स टू बी रियल 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस केस में x की वैल्यू कैसे निकालें, पता ही नहीं है। तो उसका रूल क्या है? जो भी इक्वेशन है इसके जो भी आपके पास इनइक्वलिटीज़ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लीजिए आप। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन यही हुआ। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसको मैं शॉर्ट में सी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके रूट निकाल लीजिए आप पहले। तो 9 को लिख रहा हूँ मैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये। 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 3। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 3। दोनों ही रूट को आप नंबर लाइन पर अरेंज कर लीजिए। ये नंबर लाइन है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ इन्फिनिटी, ये माइनस 3 और ये 3। अब इस नंबर लाइन पे हमारे पास 3 इंटरवल हैं, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल। हर इंटरवल से एक x की वैल्यू को लेंगे और हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर में, और देखेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो इस पूरे इंटरवल में इसका साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब फर्स्ट है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3। इस इंटरवल में मैं एक ले रहा हूँ वैल्यू -4। चेक करते हैं -4 पे क्या आता है। ये 9 माइनस -4 स्क्वायर, दैट इज़ 9 माइनस 16 माइनस 7, मतलब निगेटिव आया। तो ये पूरे इंटरवल में इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, दैट इज़ नेगेटिव। अब आते हैं -3 से 3 के बीच में, इसके बीच में 0 आता है। 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 9 माइनस 0 स्क्वायर 9 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ गया। 3 से इन्फिनिटी, इसके बीच में लेते हैं वैल्यू 4, तो 9 माइनस 4 स्क्वायर 9 माइनस 16, दैट इज़ -7 नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए। वो कहाँ से कहाँ तक है? -3 से 3। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? ये तो रफ था। डोमेन ऑफ फंक्शन होगा -3 से 3। दोनों ही इंक्लूड होगा, दोनों में ही क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल टू भी 0 चाहिए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 कब होता है? अपने रूट पे, इसलिए -3 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं और लूँगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एफ एक्स रियल कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। फॉर एफ एक्स टू बी रियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहला स्टेप ये है कि इससे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए आप। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, corresponding equation means x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, और इसके रूट निकाल लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है, x माइनस 6, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। दूसरा काम ये कि नंबर लाइन पे दोनों रूट को आप अरेंज कर लीजिए। ये नंबर लाइन है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ इन्फिनिटी। यहाँ पे कहीं 2 होगा और यहाँ पे कहीं 6 होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरवल हैं, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल। हर इंटरवल से एक वैल्यू को लेकर के हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी 2,
तो 0 इसके बीच में होगा, 0 पुट करते हैं तो ये 0, ये क्या हुआ 12, मतलब पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। 2 से 6 के बीच में 3 डाल के देखते हैं, 3 स्क्वायर 9, 8 इंटू 3 24 प्लस 12, 21 माइनस 24 -3, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। 6 टू इन्फिनिटी डालते हैं वैल्यू 7, 7 स्क्वायर 49, 8 इंटू 7 56 प्लस 12, ये पॉजिटिव होगा। आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ है, ये इंटरवल और ये इंटरवल पॉजिटिव है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन कैसे लिखेंगे हम लोग, -∞ टू 2, -∞ टू 2, ये हमेशा ओपन होता है क्योंकि इन्फिनिटी लाइन पे लाइन नहीं करता है। 2 हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी 0 है। यूनियन क्योंकि हमें ये भी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 6 टू इन्फिनिटी, ये ओपन रहेगा, 6 क्लोज में रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी 0 है। आई होप आप समझ गए हो कि हम ऐसे इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा मैं, 5th क्वेश्चन, f(x) इक्वल्स टू माइनस मॉड x, इसको कहते हैं मॉडलेस फंक्शन। पहले हम समझते हैं इस मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड, इसके अंदर कोई भी नंबर डालेंगे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने डाला यहाँ पे a, तो बाहर a आया, a अगर पॉजिटिव है। अगर मैंने डाला -a, तो भी ये बाहर a ही आएगा। अब देखिए f(x) रियल कब होगा, हर वैल्यूज़ के लिए रियल होगा। आप कुछ भी डालेंगे आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे तो यहाँ पे सिंस f(x) इज़ रियल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, रियल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे क्योंकि ना तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो f(x) रियल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि जब सारे वैल्यूज़ के लिए रियल है तो डोमेन मीन्स रियल नंबर।